बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाक़ी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और हम अपने आपसे शेयर करते हैं। लेकिन पहले थोड़ा सा लाइट मूड से गुफ्तगू करते हैं। पाकिस्तान में भी तमाम तर सहूलियात मौजूद हैं। मैं इस वक्त बाहर निकला हुआ हूँ ज़रा थोड़ा सा शहर से हट के, और अच्छी अच्छी जगह मौजूद हैं यहाँ पे। लेकिन पाकिस्तान को अगर हम कंपेयर करें बाहर के मुल्कों से, मगरबी ममालिक से, अदरवाइज़ मिडल ईस्ट से, तो मिडल ईस्ट भी बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है, मगरबी ममालिक भी बहुत ज़्यादा, वो तो पहले से ही हैं। और यहाँ पे जो इधर झीलें हैं, बहुत ज़्यादा लेक्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा सहूलियात मुयस्सर हैं। यहाँ पे जो टूरिस्ट आते हैं उनके लिए किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है, और तमाम तर सेफ्टी मेजर्स जो दिए जाते हैं। और आप यहाँ पे बोट लें, कश्ती लें, खुद चलाएँ, खुद ड्राइव करें, कोई इशू नहीं है। साथ सिक्योरिटी के लोग भी राइट लेफ्ट फिर रहे होते हैं। कोई एमरजेंसी की ज़रूरत में आपको ज़रूरत हो तो वो फ़ौरन पहुँचते हैं हेल्प के लिए। इसलिए यहाँ पे जो ममालिक हैं, जो इमरान खान साहब भी कहते होते थे कि जो टूरिज़म को हम बहुत ज़्यादा करते हैं, डिस्करेज करते हैं, और हमारे यहाँ सब चीज़ें मौजूद हैं। और इससे ज़्यादा खूबसूरती है हमारा पाकिस्तान, इससे ज़्यादा खूबसूरत है। और हर तरह की झीलें मौजूद हैं, लेक्स मौजूद हैं, और नॉर्दर्न एरियाज़ हमारा बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। कश्मीर का इलाका बहुत खूबसूरत है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ फैसिलिटीज़ नहीं हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और उसको जो एक स्टैंडर्ड होता है वो नहीं है। और हमारे यहाँ हादसात भी बहुत ज़्यादा होते रहते हैं। इसलिए ये अगर चीज़ें सारी पाकिस्तान में हों तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान से बाहर कोई भी छुट्टियाँ गुजारने ना आए, और वहीं पे सारे उमूर निपटाए जाएँ, और वहीं पे छुट्टियाँ मनाएँ, वहीं पे लोग मौजें करें, सैरें करें। लेकिन बहरहाल आज हम निकले हैं और बहुत ही खूबसूरत इलाका है। इस वक्त मैं बोट पे हूँ और खड़ा होके ये व्लॉग करवा रहा हूँ, और किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रुकावट नहीं आ रही, कोई गड़बड़ नहीं हो रही, कोई खौफज़दा भी नहीं हूँ। तो इसलिए इसी तरह की चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान में भी होनी चाहिए, और इसी तरह का स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा एक तो अर्निंग होगी, और पाकिस्तान की टूरिज़म को फ़रोग मिलेगा, पाकिस्तान का जो सॉफ्ट इमेज है वो जाएगा। ये जो हम हर वक्त तमाम TV चैनल्स पे, मीडिया पे एक ही तरह की खबरें चलती रहती हैं, तो ये सारी चीज़ों से जान छूट जाएगी। और बहरहाल अब आते हैं पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पे बात करते हैं। एक तरफ हमारे वज़ीर आज़म साबिक़ इमरान खान साहब, उनको एक इंतहाई मुतासबाना किस्म का फ़ैसला दे के, और मुतनाज़ा फ़ैसला दे के उनको कल गिरफ़्तार किया गया है। और जिस तरीके से गिरफ़्तार किया गया, पूरी दुनिया में उसको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, और कोई भी ये तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है कि सूरत हाल ये वाक़तन ये मेरिट पे फ़ैसला हुआ है। और बहुत सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं। मेन चैनल पे मैं काफ़ी डिटेल्स बता चुका हूँ। टॉप न्यूज़ पे वो ज़रूर सुन लीजिएगा कि किस तरीके से जो ट्रायल कोर्ट के जज हैं उनको किस तरीके से उनकी छुट्टियां मनसूख करके इस ख़ास मुकदमे के लिए लाया गया, और फिर 5 दिन की ड्यूटी दी गई थी, और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को, और फिर रूल्स को, आइन को, किसी किस्म के प्रोसीजर को अडॉप्ट नहीं किया गया, और बस फ़ैसला सुना दिया गया। और इससे बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा हो जाए। अब मज़ीद कुछ डिटेल सामने आ रही हैं, और वो डिटेल्स आ रही हैं कि जी के इसका इंतज़ाम और बंदोबस्त बहुत पहले कर लिया गया था, और हफ्ता 10 दिन पहले ही ये हतमी तारीख तय हो गई थी कि 5 तारीख को जज साहब जो है 4 तारीख को सुनाना था। 4 वो फिर रुकावट आ गई, सुप्रीम कोर्ट दरमियान में आड़े आ गई, और इसलिए वो 4 तारीख के बजाय फिर 5 तारीख को हर सूरत में फ़ैसला सुनाया गया। वो तो सारी डिटेल्स मौजूद हैं। लेकिन अब ज़रा चलते हैं कि आगे फर्दर प्लान क्या है। फर्दर प्लान इनका मैं बता देता हूँ आपको। इनका इमरान खान साहब को जी फौरी तौर पे रिहा करने का इनका कोई इरादा नहीं है। और अब इसमें जो मेरे साथ डिटेल्स पहुँची हैं मुख्तलिफ सोर्सेज से, हुकूमती ज़राए से जो इत्तलात मुझे मिली हैं, उसके मुताबिक इनको गिरफ़्तार रखा जाएगा, कोशिश की जाएगी। प्लानिंग ये है, ख्वाहिश ये है, हुक्म भी यही है कि इमरान खान साहब को अभी रिहा ना किया जाए, और पहले निगरान हुकूमत, निगरान सेटअप मुकम्मल तौर पे आ जाए, वो अपना कंट्रोल संभाल ले, और उसके बाद फिर फर्दर जो है इस्लामाबाद पुलिस को कहा गया है कि वो मुकदमात की तफसील लेके वो भी तैयार रखें। कोयटा वाला मामला जो है जो वकील का कत्ल है, लेकिन उसमें बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी पेंडिंग है मामला, और उसने सुप्रीम कोर्ट ने बेल भी ग्रांट की हुई है, गिरफ्तारी से रोका हुआ है। और फिर सिंध में भी कहा गया कि जी जितने भी हिडन मुकदमात हैं, कुछ ऐसे भी मुकदमात हैं जो अभी ज़ाहिर नहीं किए गए, और वो इंसदाद दहशतगर्दी के हैं, मुख्तलिफ नौइयत के हैं, उस पर फिर एक साइफ़र का मामला है। साइफ़र वाला मामले में भी कहा गया है कि जी तैयारी रखें। FIA के हुकाम को कहा गया है
कि वो भी ज़रा थोड़ा सा अपने दांत तेज़ करके रखें, उन्हें भी वहाँ से भी सारा कुछ हो सकता है। तो इसलिए बहुत सारे जो चीज़ें हैं मौजूद हैं और उन्हीं की वजह से ये सारे काम किए जा रहे हैं। तो ये मैं पहले से बता रहा हूँ कि ये इसीलिए इमरान खान साहब के जो वकला हैं उनको एक्सेस नहीं दी जा रही, इमरान खान साहब तक वकालतनामा साइन नहीं करने दिया जा रहा, उनसे और हिदायत नहीं लेने दी जा रही कि फ़र्दर उनको किस तरीके से आगे लेके जाना है। हालांकि वकला को नहीं रोका जा सकता, लेकिन वकला कल से लेके आज तक मुसलसल इस कोशिश में हैं कि उनकी मुलाकात हो जाए किसी भी तरीके से, लेकिन मुलाकात नहीं हो रही और यही कहा जा रहा है कि ऊपर से हुक्म है कि किसी किस्म की कोई मुलाकात नहीं करवाई जाएगी, ऊपर से हुक्म है। तो ये जब मामला हो इस नौइयत का तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसमें कितनी फेयरनेस है। और ये इसीलिए किया जा रहा है कि इमरान खान साहब, उसकी वजह ये है कि इनका प्लान मैं आपको पूरा बता देता हूँ। प्लान ये है कि इमरान खान साहब को मुख्तलिफ मुकदमात में, इनको एक मुकदमे से जब मामला ख़त्म होगा दूसरा मुकदमा आ जाएगा, दूसरे से दूसरा ख़त्म होगा तीसरा आ जाएगा, मुख्तलिफ मुकदमात में इन्होंने गिरफ्तारियाँ डालनी हैं और गिरफ्तारियाँ डालते डालते इन्होंने तकरीबन 16 सितंबर तक इनका प्लान है कि 16 सितंबर तक इनको कहीं से भी ये रिहाई ना मिले और 16 सितंबर के बाद फिर इनका ख्याल है कि मामलात इनके कंट्रोल में आ जाएंगे मज़ीद, जो नवाज शरीफ साहब एंड PMLN के करीबी ज़राए कहते हैं। दूसरी जानिब एक और चीज़ भी है जो बहुत ही अफसोसनाक है, वो वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब, उनको जवाब तो देना चाहिए। राजनाथ सिंह को भारत के वज़ीर दाखिला ने कब से चैलेंज किया हुआ है, अभी तक हमारे वज़ीर दिफ़ा ने राजनाथ सिंह को, भारत के वज़ीर दिफ़ा को कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि सांस खुश्क है इनका और सांस फूला भी हुआ है, सांस खुश्क भी है कि उनको कोई जवाब नहीं दिया जा रहा, बल्कि इधर कहा जा रहा है कि बहुत बुरे अलकावात से पुकारा जा रहा है PTI के कारकुनान को, उनके वोटर्स को, उनके सपोर्टर्स को कि अभी तक किसी ने खुदकुशी क्यों नहीं की, किसी ने खुद सोजी क्यों नहीं की और ये सारा कुछ क्यों नहीं हो रहा। जबकि हकीकत ये है कि 10,000 सियासी कैदी जो हैं इस वक्त गिरफ्तार हैं और न सिर्फ 10,000 सियासी कैदी बल्कि इमरान खान साहब की पूरी काबीना जो है कमोबेश वो इस वक्त जेलों में है और या फिर रूपोश है, कुछ बैरून मुल्क है और यही कुछ मीडिया के साथ किया जा रहा है। और मीडिया भी इमरान रियाज खान को कितना अर्सा हो गया, 3 महीने हो गए हैं, उनको भी गायब किया हुआ है। तो ये सारे मामलात ऐसे हैं कि जिसके बाद बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा हो जाता है कि कितना फेयरनेस किया जा रहा है, फेयरनेस कितनी की जा रही है। तो सेनेट में भी आज भरपूर किस्म का एहतजाज हुआ, PTI के सेनेटर्स ने किया और मुल्क भर में एहतजाज चल रहा है, लेकिन कोई दिखा नहीं रहा क्योंकि पाबंदी है और कोई जो भी दिखाएगा उसका TV लाइसेंस जो है वो TV बंद हो जाएगा या लाइसेंस मनसूख हो जाएगा। इसी तरीके से प्रोग्राम्स का कंटेंट कंट्रोल किया जा रहा है और यहाँ तक कि सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया को भी कंट्रोल किया जा रहा है और उसमें भी 3rd डिग्री जो है वो इस्तेमाल की जा रही है। तो ये सब के सब काम हो रहे हैं। और बाकी सूरत हाल ये बता दूं कि अटक इमरान खान साहब के बारे में जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, इमरान खान साहब अटक जेल में बिल्कुल हशाश बशाश और उन्हें काफ़ी तंग किया जा रहा है, यानी कि वो सहूलतें नहीं दी जा रही जो कि उनको कानूनी तौर पे सहूलतें बनती हैं, वो नहीं दी जा रही। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब जो हैं वो तसल्ली में हैं और उन्होंने पैगाम भी भेजा है और एक बार फिर उन्होंने पैगाम भेजा है मुख्तलिफ, क्योंकि आपको पता है कि ब्यूरोक्रेसी में मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान के फ़ैन तो हर जगह मौजूद हैं, हर इदारे में मौजूद हैं और उनको पसंद किया जाता है। इसलिए बहुत सारे अफसरों ने जो उनके साथ बदसलूकी करने की कोशिश की गई थी या करने की कोशिश की जा रही थी तो इनकार किया, बल्कि अफसर छुट्टियों पे चले गए और बहुत सारे अफसर जो हैं वो छुट्टियों पर हैं और वे इस खेल का हिस्सा बनने से इनकार किया था। लेकिन बहरहाल सूरत हाल इस वक्त ऐसी है कि उन्होंने इमरान खान साहब ने बहरहाल ये कहा है अपने कारकुनान को, अपने वोटर्स को, सपोर्टर्स को, पार्टी रहनुमाओं को कि अपनी जद्दोजहद जारी रखें, तगोदो जारी रखें और इलेक्शन की तैयारी करें, भरपूर इलेक्शन की तैयारी करें। किसी किस्म का कोई कमी नहीं करनी चाहिए, परेशान नहीं होना। और ख़ास तौर पे कोर कमेटी को हिदायत दी हैं कि आप एक्टिवली एग्रेसिवली अपने फ़ैसले करें और सिचुएशन पे नज़र रखें। और ख़ास तौर पे उन्होंने एक और बात भी कर दिया है कि निगरान सेटअप जो है, इमरान खान साहब ने ये कहा है और ये बहुत जल्द पार्टी रहनुमाओं तक भी ये हिदायत पहुँच जाएगी कि निगरान सेटअप जो है वो जो लाया जा रहा है ये बिल्कुल मैच फिक्सिंग है। जैसे फैसला फिक्सिंग के बहुत सारे शवाहद सामने आ चुके हैं और बहुत सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के ज़राए से ख़बरें जो चली इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, उसमें भी ये कंफर्म कर दिया गया है कि जज साहब जो हैं
उनको बाकायदा तौर पे जो एक विज़िट मिला था, उस विज़िट में जो लंदन का विज़िट है वो वाक़तन फैज़ान हैदर गिलानी साहब का था, एडिशनल सेशन जज हैं। उनको ड्रॉप करके उनकी जगह पे फिर जो हुमायूं दिलावर साहब को एक्ट 11 था, रात उसी दिन 4 तारीख को या 5 तारीख को उनको नॉमिनेट किया गया, 4 तारीख को, और 5 तारीख को उन्होंने फैसला सुनाया और शाम को वो फिर वापस शाम को ही उसी रात यानी कि कल शाम को ही वो लंदन रवाना हो गए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये महज इत्तेफाक नहीं है, ये सारे वो लिंक्स हैं, जो डॉट्स हैं, जो जब ये आला अदालतों में जब जाएगा केस, तो मेरा ख्याल है कि ये फैसला जो है वो आई थिंक 2-3 दिन भी नहीं चल सकेगा। और अलबत्ता इसमें अब ये किया जा रहा है कि ये नोटिस डिलेइंग टैक्टिक्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाएंगे और उसमें वकला अपने हरबे इस्तेमाल करेंगे कि आज फ़लाँ वकील नहीं है, आज फ़लाँ रिकॉर्ड नहीं है, रिकॉर्ड पेश नहीं किया जाएगा, अदालतों को इस तरीके से जिक्र किया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस चीज़ को टेकअप करेगी और 9 तारीख अब करीब है, 9 तारीख को इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाना भी है, क्योंकि वहाँ पे वो जो है वो दरख्वास्त गुजार के तौर पे ऑलरेडी उनकी मौजूद है एप्लीकेशन, वो हेयरिंग है जो कोयटा में बलूचिस्तान के वकील जो हैं उनका कत्ल हुआ था, उस हवाले से वो मौजूद हैं। तो लिहाजा इंतज़ार कीजिए और चीज़ें जो हैं बहुत जल्द आपको पता चलेगा, जब तब्दीलियाँ आएंगी और चेंजेस आएंगी तो पता चलेगा। लेकिन ये सारे का सारा बुनियादी तौर पे जो ये सारा एपिसोड किया गया है इमरान खान साहब वाला, उनकी गिरफ्तारी वाला, फैसले वाला, ये इलेक्शन अमल से उनको बाहर रखना है कि ये इलेक्शन जो है ये उनके बगैर हो और उनके बगैर इलेक्शन हो जाए। और इस तरीके से वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड का डिमांड की थी, वो लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि अब क्या इलेक्शन अभी भी होगा, लेकिन अभी भी कोई इम्कान नहीं है इलेक्शन होने का, क्योंकि अब खबरें आना शुरू हो गई हैं। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी आहिस्ता आहिस्ता अपना रंग दिखा रही है और हैरत अंगेज़ तौर पे पीपल्स पार्टी भी अब मरदमशुमारी वाले पॉइंट पे आ रही है और इंतखाबात को मुलतवी करवाना चाहते हैं सारे के सारे। और इसीलिए ये निगरान सेटअप एक ऐसा लाना चाह रहे हैं जिसमें इन सबको हिस्सा मिले, और इन सबको हिस्सा मिल गया तो फिर देयर इज़ नो इशू, और फिर सब हंसते खेलते बसते जाएंगे और ये इसी तरीके ना हंसते वसते रहेंगे। तो ये है सिचुएशन और इस तरीके से हमारा टाइम भी ख़त्म हो गया, लिहाजा इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। हम ज़रा वापस जा रहे हैं किनारे पे।